नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ सरकार को बने काफी वक्त गुजर चुका है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गुजरे कार्यकाल के दौरान सत्ता में काबिज होते ही प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का एक बड़ा दावा किया था। इस दावे ने शुरुआती दौर में तो खासी तेजी पकड़ी, लेकिन धीरे धीरे यह दावा सरकारी कागजों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित होकर रह गया। जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाह रवैये से चलते आज भी प्रदेश में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो कई दशक गुजर जाने के बावजूद भी खस्ता हाल पड़ी हुई हैं। ऐसी एक तस्वीर जनपद महोबा से भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें लापरवाह सरकारी अफसरशाही और उत्तर प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खोलकर रख दी है। देखिए महोबा से प्रशांत चक्रवर्ती की खास रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान को सिरे से न करते ये तस्वीरें चरखारी तहसील के रिवई गांव कबरई मार्ग के बीच की हैं। इस मार्ग की दूरी लगभग 30 से 40 किलोमीटर, तकरीबन 15 साल से ये मार्ग यूं ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अगर सरकारी अफसरों द्वारा इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाता तो रिवई से कबरई तक का सफर लगभग आधे घंटे में तय किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने की जगमत न तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उठाई, न ही समस्या को जड़ से खत्म किया जा सका। कई दशकों से इस सड़क के हालात जस के तस बने हुए सरकारी अनदेखी चलते अब यह सड़क पूरी तरह बेहद खस्ता हाल हो चुकी है। कुछ दिनों पहले इस मार्ग में गड्ढों को ठीक करने के लिए सरकारी लिपापोती का काम शुरू किया गया था, जो कि समय गुजरने के साथ साथ ठंडे बस्ते में जा पहुंचा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मार्ग में काकून में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जो कि काफी विख्यात है। मंदिर में दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, जिन्हें खस्ताल पड़ी हुई सड़क के चलते मुसीबतों का सीधे तौर पर सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो इस मार्ग की जिम्मेदार सुध लेंगे। अब देखना होगा कि आखिर योगी जी कब यहाँ की खस्ताल सड़कों को ठीक कराने जाने की सुध लेते हैं। पहले तो ट्रक चलते थे, इस वजह से ये रोड खराब रहा। अब तो सुनाई की जा रही है कि कहा भी जा रहा है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है इस समय। अगर सुने तो रोड तैयार हो जाए बारिश के पहले। तो अभी आषाढ़ का महीना आ रहा है, लगभग एक महीने में तो हजारों से ऊपर मान लो जो है ना। और मंगलवार को तो कई हजारों का जो है रहता है, 1-2 हज़ार की क्या गिनती जो है। तो बहुत परेशानी रहती है। मंगल शनिवार लोग जो है छोटी गाड़ियाँ लेकर के तो आ ही नहीं पाते। समस्या ये है कि अब बरसात फिर आ रहा, आषाढ़ का महीना आ रहा, अगर रोड नहीं बनता है तो फिर और जो है दर्शनार्थियों को बहुत जो है लाखों की भीड़ होती। फिर करीब हमें लगता है 2-4 लोगों से तो हमने कहा ही है कि जो अच्छे लोग संभ्रांत लोग आए हैं कि भाई ये रोड बनना चाहिए। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए? जनप्रतिनिधि तो अभी नहीं आए, लेकिन हाँ राकेश जी से भी कहा गया है, गोस्वामी जी से, उन्होंने आश्वासन दिया। और जो है MLC आए थे जितेंद्र जी, उनसे भी कहा तो बोले जो है रोड गर्मी ये बरसात के पहले रोड बन जाएगा, बोले ऐसा आश्वासन दिया गया है। जनपद महोबा के महोबा विधानसभा का ये काकोन स्थान है, बजरंगबली का बहुत बड़ा स्थान है, प्राचीनतम स्थान है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। महीने में यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। लेकिन आज यहाँ की जो सड़क की दशा है, आज आप देखें कि कम से कम 10 से 15 साल पुरानी ये सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। निकलना दूभर है यहाँ पर लोगों का। अभी यदि इसी तरह बना रहा तो निश्चित है कि बुंदेलखंड का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। लाखों भक्तों को परेशानी होती है। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना सदैव से सड़कों के लिए लड़ाई और आंदोलन करता चला आया है। आज हमने इस सड़क के लिए भी प्रयास किया है कि ये सड़क जल्द से जल्द बने, अन्यथा की स्थिति में हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और आंदोलन पर बाध्य होंगे और सड़क को बनवाने का काम करेंगे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं वारिस अली, मैं सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हम सब ईद मनाएंगे। धन्यवाद। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं अनवी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर यार मोहम्मद सभी कानपुर वासियों एवं क्षेत्रवासियों को रमज़ान एवं ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस पावन पर्व पर ज़्यादा भीड़ भाड़ से और कोरोना जैसी महामारी से दूरी बना के और अच्छे से
त्यौहार मनाने का। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक। मैं मोहम्मद एजाज संचालक मुस्कान हॉस्पिटल की तरफ से सभी नगरवासी और देशवासियों को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। चौथी लहर कोरोना की आ रही है, कृपया आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा कर रखें। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक। मोहम्मद फरदीन अली लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर से सभी देश और प्रदेश वासियों को ईद की मुबारक मौके पर दिली मुबारकबाद। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक। राशिद महमूद शिबू अंसारी, पार्षद वार्ड 107 चमनगंज। सभी प्रदेशवासियों व नगरवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही मैं अपने हिंदुस्तान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मिलजुल कर हम लोग इस त्यौहार को मनाएं। खुदा हाफिज़। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक। रिजवान खान की ओर से सभी देश और प्रदेशवासियों को ईद के मुबारक मौके पर दिली मुबारकबाद। सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक। जनपद वासियों को ईद उल फित्र के मुबारक मौके की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब इस प्रेम और सौहार्द के त्यौहार को आपस में मिलजुल कर मनाएं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। मैं लाइफ केयर होमियो पॉइंट संचालक सैयद रजा अब्बास, फार्मासिस्ट। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर माजिद अली मेरी तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं। और हम सब एक साथ मिलकर ईद के पर्व को बहुत ही अच्छे से और साफ सुथरे ढंग से मनाएंगे। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के हर एक परिवार के सदस्य की तरह जितने लोग हैं उन सब की तरफ से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं। और यही दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि हमारा शहर, हमारा मुल्क और हमारे पूरे आसपास अमन चैन बरकरार रहे और हम सब मिल के नया हिंदुस्तान और नया कानपुर बनाएं। धन्यवाद। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक